बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्यूटीफुल स्टाइलिश इलास्टिक वाले टॉप की कटिंग और स्टिचिंग। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। बहुत आसान है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। देखने में ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन बनाने में ये बहुत आसान है। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है, बैक और फ्रंट के दोनों पीस को। अब यहाँ पे मुझे इसकी टोटल लेंथ 35 इंच चाहिए, तो मैंने 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है। 38 इंच मैंने इसकी टोटल लंबाई रख ली है। जितना भी आपको ये टॉप तैयार चाहिए होगा आपने उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर रख लेना है, ठीक है। अब चौड़ाई वाली साइड से ये जितना भी अर्ज में फैब्रिक था वो मैंने सारा रख लिया है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखें, आपने 2 इंच का निशान लगा के ऊपर वाली साइड से तो आपने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें इस तरह से, जिस तरह हम ट्राउज़र कटिंग करते हैं तो नेफे वाली साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं फोल्डिंग के लिए। इस तरह से हमने इसका 2 इंच का निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पे आपने 7 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने यहाँ से ये देखें यहाँ से 2 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें ऐसे, और यहाँ से आपने इसको राउंड शेप दे देनी है। ये आर्म होल का निशान लगा रही हूँ मैं, और यहाँ से इसको ऊपर की साइड तक आपने निशान लगा लेना है। अब आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपने ये जो अभी निशान लगाया है इस निशान को आपने कटिंग कर लेना। बस इसमें आपने और कुछ भी नहीं करना। ये हमारे टॉप की ड्राफ्टिंग और कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने ना स्लीव कटिंग करनी है, और ये जो फैब्रिक अभी कटिंग में निकला है ये आपने फेंकना नहीं है, इसको हमने आगे यूज़ करना है। ये कहाँ यूज़ होगा अभी आपको बताती हूँ। तो ये स्लीव के लिए हमने फैब्रिक ले लिया है। ये देखिए मैंने लिया है 22 इंच। मेरे पास ये फैब्रिक कम था तो मैं 22 इंच रख रही हूँ। आपकी जितनी भी आपने टोटल आपको स्लीव की लेंथ तैयार चाहिए उससे आपने 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लेना है, ठीक है। अगर आपको 20 इंच स्लीव तैयार चाहिए तो आपने 25 इंच फैब्रिक स्लीव के लिए रख लेना है। और ये जो अभी कटिंग करते टाइम पे आर्म होल के अंदर से जो फैब्रिक निकला था इस फैब्रिक को आपने यहाँ पे सेट करके रखना है। ये देखें ये जो ओपन वाली साइड होगी आपने इस फैब्रिक को यहाँ सेट करके इस तरह रखना है और इसे आपने ड्रॉ कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने निशान लगा लेना है, और फिर उसके बाद आपने इस निशान को कटिंग कर लेना है। अभी आपको ये देखकर लग रहा होगा कि ये स्लीव गलत कट रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपने इसी तरह से स्लीव को कटिंग कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं अभी आपको स्लीव ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें कटिंग करने के बाद ये इस तरह से दिखेगी। और अब इसके बाद यहाँ से हमने 2 इंच फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे किनारे से आपने इसको स्टिच कर लेना है। अभी आपको मैं स्टिच करने का तरीका भी बताती हूँ। ये वाली स्लीव भी हम इलास्टिक वाली बनाएंगे, तो अभी आपको ना मैं स्टिच करके दिखाती हूँ कि हमने स्लीव को किस तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से फैब्रिक को रख लेना है और यहाँ से हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। 2 इंच फैब्रिक को आपने फोल्ड करके स्टिच कर लेना है, जिस तरह से हम सिंपल नेफे को फोल्ड करते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने सिलाई बहुत फिनिशिंग से करनी होती है। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई आपकी होनी चाहिए। अब इसके बाद मैंने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है, इसको बीच में से कट करके मैंने हाफ इंच कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने हाफ इंच का मार्जिन रख के इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप हाफ इंच पे लाइन ड्रॉ कर लें, फिर उस लाइन के ऊपर आप स्टिच कर लें। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से मैंने स्टिच करने के बाद धागे कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने हेयर पिन ली है और इस तरह से हमने इलास्टिक को यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से डाल लेना है। ये देखें ऐसे, ये देखें ऐसे हमने इसको इस तरह से सारी इलास्टिक को डाल के खींच लेना है। ध्यान रखिएगा कि इलास्टिक हमारी ना निकले। अब यहाँ से हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें ऐसे, यहाँ पे मैंने इसको स्टिच किया और इलास्टिक को मैंने खींच के बराबर कर लिया। अब यहाँ से मैंने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें यहाँ से इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ऐसे। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को याद से लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया तो चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से मैंने बहुत सारे टॉप की कटिंग स्टिचिंग शेयर की है। शर्ट की कटिंग स्टिचिंग भी मैंने डिफरेंट नाप में शेयर की है, तो आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिज़ाइन आपको सीखने को मिलेंगे। नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन,
डिज़ाइन और इसके अलावा साड़ी की कटिंग स्टिचिंग भी मैंने शेयर की है। बस आपने चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। प्लेलिस्ट बना रखी है, हर तरह की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये देखें स्लीव को स्टिच करने के बाद हमने इसको पलट के सीधा कर लेना है। तो ये देखें हमारी स्लीव रेडी हो गई है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लेना है। अब इसके बाद ये देखें ये टॉप है जो हमने कटिंग किया था, ये आर्म होल है और यहाँ से हमने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये देखें ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट दोनों सेम ही हैं। आपने यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ये आर्म होल है और यहाँ से नीचे तक आपने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इसमें कोई फिटिंग नहीं होगी, बस इसी तरह से थैला सा बनेगा। तो आपने इसको स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ऐसे। देखने में थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन स्टिच करने में और कटिंग में ये बिल्कुल सिंपल और इजी है। 5 मिनट में ये स्टिच होके तैयार हो जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आपने ट्राई ज़रूर करना है। और अभी समर में इस तरह के टॉप पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं, आपने ट्राई ज़रूर करना है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें फिटिंग की सिलाई करने के बाद ये हमारा आर्म होल इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद ये जो स्लीव की फिटिंग की सिलाई है, ये वाली सिलाई और आर्म होल की फिटिंग की सिलाई को हमने आपस में इस तरह से मिला लेना है। ये देखें यहाँ से मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया ताकि आपको अच्छे से बात समझ आ जाए। तो ये देखें यहाँ से आपने इस तरह से इसको सेट करना है और यहाँ से आपने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें फिटिंग की सिलाई के साथ आपने फिटिंग की सिलाई को मिलाना है। दोनों सिलाइयों को मिलाकर आपने इस तरह से इसको राउंड राउंड स्टिच कर लेना है। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो एक बार फिर से आपको मैं इसको स्टिच करने का तरीका बताती हूँ। तो ये देखें यहाँ तक ये स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद दोबारा से आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से स्टिच करना है। लेकिन यहाँ पे अभी आप पहले देखें, ये स्टिच होने के बाद इस तरह से दिखेगा। ये देखें ये स्टिच हो गई है हमारी स्लीव, ठीक है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद मैं भी आपको फिर से बताती हूँ। ये देखें ये आर्म होल है हमारा जो स्टिच हुआ हुआ, ये फिटिंग की सिलाई के साथ हमने फिटिंग की सिलाई को मिलाना है और यहाँ से ऐसे स्टिच कर लेना है और यहाँ से हमने इसको ऐसे स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें स्टिच करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद ना हमने इसका नेक बना लेना है। ये देखें बस ये इस तरह से सिंपल ये ऐसा ही होगा। यहाँ से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारी स्लीव अटैच हुई है, ठीक है। ये टॉप मैं 10 से 12 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ और ये टॉप कॉलेज और यूनी की गर्ल्स पर बहुत अच्छा लगता है। आपने इस समर में से ट्राई ज़रूर करना है और अगर आपने ट्राई किया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये देखें आपने ना इसका बैक और फ्रंट दोनों सेम ही है। किसी तरफ से भी आप इसका नेक इस तरह से बना सकते हैं। आप ये देखें यहाँ से जिस तरह हमने नेफा फोल्ड करना होता है, सिंपल हम नेफे की तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। 1.5 इंच फैब्रिक को हमने फोल्ड कर लेना है और स्टिच कर लेना है। और इलास्टिक डालने के लिए हमने थोड़ी सी जगह इसमें छोड़ देनी है, ठीक है। अगर आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल का विज़िट नहीं किया तो चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के नेक डिज़ाइन सीखने को मिलेंगे। उसमें आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी नेक डिज़ाइन की, नेक राउंड नेक डिज़ाइन, वी नेक डिज़ाइन और इसके अलावा स्टाइलिश नेक डिज़ाइन, वायरन नेक डिज़ाइन, ट्रेंडी नेक डिज़ाइन। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नेक डिज़ाइन मैंने शेयर किए हैं। इसके अलावा स्लीव, चाक दामन, ट्राउज़र और शलवारों के भी मुख्तलिफ डिज़ाइन शेयर किए हैं। बस आपने चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। तो यहाँ पे ये देखें आपने राउंड राउंड स्टिच करते हुए आ जाना है और यहाँ पे आके आपने इसको एंड कर देना है और उसके बाद आपने 1/2 इंच मार्जिन रख के एक सिलाई आपने और लगा लेनी। पहले आपने इसको नेफे की तरह फोल्ड करके किनारे किनारे पे स्टिच कर लेना है। फिर उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन रख के आपने इसको स्टिच कर लेना है, क्योंकि 1/2 इंच की ही मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी। अगर आप इलास्टिक चौड़ी डाल रहे हैं तो आपने अपने इलास्टिक के हिसाब से ही इसमें ये वाली सिलाई लगा लेनी है, दूसरी सिलाई जो अभी मैं लगा रही हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक याद से कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है और बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है। फिर मेरा दिल करता है मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो यहाँ पे ये देखें हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने इसमें इलास्टिक डालनी है। पहले अभी आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें ये दोनों सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इस तरह से ये हमारा नेक रेडी हो गया है। अब इसके
बाद ये देखें, ये मैंने इलास्टिक ली है, 1/2 इंच चौड़ी है और लंबाई इसकी मैंने 18 इंच ली है। थोड़ी सी ये मैंने ज़्यादा ही ली है। बाद में हमें जितना भी नेक तैयार रखना होगा उतना नेक मैंने तैयार रख के इसको हमने स्टिच कर लेना है, बंद कर देना है। जितना भी हमें तैयार चाहिए होगा तो हमने उस हिसाब से इसको रख लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको ये देखें इस तरह से स्टिच कर लेना है। इलास्टिक मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ली थी, फिर हमें जितना भी नेक रेडी चाहिए होगा हमने उतना रख के बाकी हमने इसको स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा इलास्टिक को हमने कट कर लेना है। यहाँ पे आपने सिलाइयाँ बहुत सारी लगानी है और इलास्टिक को आपने अंदर की साइड पे कर लेना है इसमें। और ये देखें, ये हमने इसको तैयार कर लिया है, हमारा नेक रेडी हो गया है। अब इसके बाद ना मैंने फैब्रिक की एक 5 इंच लंबी पट्टी ली है और 2 इंच चौड़ी थी। इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लिया है और हमने इसकी एक स्ट्रिप बना ली है। अब इसको हमने बीच में से कट कर लेना है। अब ये देखें, मैंने 2 इंच की चौड़ी स्ट्रिप रख ली है। अब यहाँ से मैं 13 इंच का निशान लगा रही हूँ। यहाँ ऊपर शोल्डर के पास से मैंने 13 इंच का निशान लगा लिया है दोनों साइड पर। और दोनों साइड पर हमने इस स्ट्रिप को स्टिच करना है। पहले हमने ये देखें इस तरह नीचे की साइड से इसको सेट करके यहाँ लेके आना है जहाँ हमने निशान लगाया था, साइड की फिटिंग की सिलाई के पास। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिप को रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें ऐसे, ये देखें यहाँ से भी हमने इसको 3 से 4 मरतबा स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ ऊपर की साइड पे भी हमने इसको स्टिच कर लेना है। इसी तरह से ये देखें नीचे की साइड से हमने पट्टी को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है और यहाँ पे भी हमने इसको डबल स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी स्टिच कर लेना है। ये देखें यहाँ से धागे को कट कर लेना है। अब सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे भी इस निशान के ऊपर रख के स्टिच कर लेना है। अब बॉटम वाली साइड से आपने फैब्रिक को 1 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसके नीचे लेस लगा लें, लेकिन अगर आप ना चाहें तो ये सिंपल भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास लेस थी तो मैंने यहाँ पे लेस को स्टिच कर लिया है, लेकिन अगर आप इसको सिंपल भी स्टिच करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ से हमने लेस को कट कर लिया है और इसी लेस को हमने ये देखें इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें यहाँ से हमने इसको ऐसे स्टिच कर लिया तो ये हमारा टॉप स्टिच हो गया है। तो ये है हमारे टॉप की फाइनल लुक। आई होप आपको ये टॉप पसंद आया होगा। कटिंग और स्टिचिंग से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।